बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर्स में हम टाइम पीरियड ऑफ मेस अटैच विद स्प्रिंग देखेंगे। जब हम मेस को अटैच करते हैं विद स्प्रिंग के साथ तो हमने देखा है लास्ट लेक्चर में कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है, और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक मोशंस करती है तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। जिस तरह इस मेस को अगर मैं डिस्प्लेस करूँ मीन टू ओ टू ए, मीन टू एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम से ये दोबारा मीन पे आएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो यहाँ से अदर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम पे आएगा, दोबारा मीन पे आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ है जी, कंप्लीट हुआ है जी वन साइकिल या वन वाइब्रेशंस। तो आज के इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि वन जो साइकिल है या वन वाइब्रेशन कंप्लीट जो बॉडी करती है ये मेस अटैच विद स्प्रिंग, ये इसका क्या होगा जी, टाइम पीरियड ऑफ मेस अटैच विद स्प्रिंग। देखते हैं वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, ये हमने प्रूफ किया एक ये रिलेशंस। दूसरा, रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होती है माइनस एक्स, और अगर हम अप्लाइड फोर्स इक्वल हमारे पास अगर हम ले लें एफ रीस्टोरिंग फोर्स, तो एफ अप्लाइड हमारे पास इक्वल होता है एम ए और माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अगर एम को हम वहाँ पर उस तरफ लिख लें तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। डिराइव करते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ मेस अटैच विद स्प्रिंग कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहले उसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं। देखें ए इक्वल टू जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये इक्वल होता है 2 पाई आवर टी। 2 पाई क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल, नीचे टाइम टू कंप्लीट इन वन साइकिल, तो इसको हम नाम देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, तो यहाँ से अगर वैल्यू डाल दें तो ए इक्वल टू माइनस 2 पाई आवर टी का स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का ये स्क्वायर इसका है, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आवर टी इंटू हमारे पास एक्स, इसको नाम दे दें इक्वेशन ए। नेक्स्ट, अगर आप इस इक्वेशन को देखें इस तरफ जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो ए इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ये कैसे आती है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, और सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर ए, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन ए। अब कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड वर्ड इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास इधर ये भी एक इक्वल है और ये भी एक इक्वल है, तो इस तरफ हमारे पास हो जाएगा के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर आवर टी का स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर भी होगा क्योंकि ये वोल स्क्वेयर है, इंटू एक्स और एक्स कट जाएंगे, माइनस और माइनस कट जाएगा। हमने बेसिकली यहाँ पे टी को फाइंड करना है, टी इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा टी स्क्वेयर के बाई एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर। तो इधर के बाई एम इधर डिवाइड हो रहे, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये टर्म उलट जाएगी, तो टी स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, के बाई एम है तो ये दिस विल बिकम एम बाई के। तो अब हम स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर रूट लेंगे, तो इधर हो जाएगा टी स्क्वेयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एम बाई के इंटू वोल स्क्वेयर। अब देखें 4 पाई स्क्वेयर का जब हम स्क्वेयर रूट लेते हैं तो मैं 2 को भी स्क्वेयर कर लेता हूँ, और इसको स्क्वेयर, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर कट के, तो यहाँ पे 2 पाई बच जाएगा, तो टी यहाँ से ये कट जाएंगे, तो टी इक्वल टू अंडर रूट से जब बाहर ये आएगा 4 पाई स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 2 पाई, अंडर रूट उसके ऊपर रहेगा, तो एम बाई के ये हो गया। दिस इज इक्वेशन which is used to find the time period of what mass attached with spring। ये जो है यहाँ पे ये है, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली mass attached with spring, और ये जो mass attached with spring है इसका जो टाइम पीरियड है, ये जो एक ऑसिलेशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस अगर ये इस तरह लेगा तो ये टाइम पीरियड के फार्मूले में एक टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ mass। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेस जितना ज़्यादा होगा
ये मैस जितना ज़्यादा होगा उतनी बॉडी ज़्यादा दूर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाएगी, उतनी ही बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाएगी। जितना बॉडी दूर जाएगी इनर्शिया की वजह से उतना ही वो टाइम ज़्यादा लेगी। जितना टाइम ज़्यादा लेगी तो हम कहेंगे इस बॉडी का टाइम पीरियड जो है ज़्यादा होगा। एक अंडर रूट क्यों है वो इलादा हम देखते हैं, क्योंकि यूनिट के लिहाज से डायमेंशन अगर हम देखें तो अगर अंडर रूट स्क्वायर रूट ना होता तो लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल होती किसके जी, राइट हैंड साइड। डायमेंशन के लिहाज से इक्वेशन ठीक ना थी। तो m डायरेक्ट टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इसका मतलब है मैस ज़्यादा होगा स्प्रिंग के साथ अटैच तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। 9th में आपने पढ़ा है इनर्शिया के ज़्यादा होने से ये बॉडी मीन से एक्सट्रीम ज़्यादा दूर जाएगी। ये बॉडी जितनी ज़्यादा दूर जाएगी उतनी ही कम टाइम के साथ वो वापस आएगी। जितने टाइम कम के साथ आएगी तो एक ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में ये बॉडी ज़्यादा टाइम लेगी, तो हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। दूसरा, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू के है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जितना देखें, जब मैंने आपको कहा था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है तो हम कहते हैं के ज़्यादा है। कुछ स्प्रिंग ऐसी होती हैं आप जल्दी खींचें वो जल्दी वापस आ जाती हैं, मतलब इलास्टिसिटी की वजह से। तो जिस स्प्रिंग का के ज़्यादा होगा तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। एक स्प्रिंग का के ज़्यादा मतलब उसको कितना जल्दी वो वापस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, जिस तरह एक स्प्रिंग को मैंने खींचा अब उसको मैं छोड़ दूँ, अगर वो जल्दी आती है तो उसकी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। मीन स्प्रिंग कांस्टेंट के ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम। मतलब ज़्यादा होने से बॉडी अगर हम एक्सट्रीम पे लेके जल्दी वापस मीन पे आती है, स्प्रिंग उसे जल्दी लाती है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं टाइम पीरियड्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें कोई फ्रीक्वेंसी का कहा है तो फ्रीक्वेंसी के लिए इस इक्वेशन को हम उल्टा देंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड। तो एफ इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई हमारे पास m/k है, तो ये 1/2 पाई जो होगा 1/2 पाई हो जाएगा। m/k उल्टा दें तो ये हो जाएगा k/m। अब फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट के। जितना स्प्रिंग कांस्टेंट के ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मीन के नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड जो हैं ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट, मैस के ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम होगी। मैस के ज़्यादा होने से बॉडी आहिस्ता दूर जाएगी, आहिस्ता वापस आएगी, तो हम कहेंगे टाइम पीरियड ज़्यादा है, लेकिन टाइम पीरियड के ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो यही हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच विद स्प्रिंग देखा। मैस जब हमें टाइम पीरियड मिल गया तो हमने उसको उल्टा के फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की। अब न्यूमेरिकल्स में हमसे यही पूछ सकता है, देखें ये एक स्प्रिंग है, न्यूमेरिकल्स किस तरह के यहाँ पे बन सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में असाइनमेंट भी करूँगा। सपोज दिस मैस इज 2 kg, मैस इज 2 kg विच इज़ अटैच टू विद अ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज़, आपको वो भी गिवन है तो आपको कहेगा टाइम पीरियड फाइंड कर लें। तो t इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, m आपको गिवन होगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k भी गिवन होगा, ये भी आप डाल दें तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। जब आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा तो आप उसको 1/t यहाँ पे डिवाइड कर लें, उसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या किया कि जब भी मैस अटैच हम करते हैं स्प्रिंग के साथ, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी करता है। फिर हमने ये रिलेशन देखे थे कि ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। आज हमने क्या किया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं बुक से, वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।